हांसी शहर का जो व्यापार मंडल है, चाहे मैं उमरा गेट की बात करूं, बरसी गेट की, अनाज मंडी की, कपड़ा व्यापारी, जितने भी व्यापारी हैं, वे क्रांतिकारी संगठन आज पहली बार हांसी के जो नए एसपी हैं मकसूद अहमद जी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और हांसी में व्यापार मंडल को जो जो समस्याएं आ रही हैं, जो जो समस्याओं झेलनी पड़ रही हैं, उनको लेकर अपने मुद्दे जो हैं एसपी साहब के सामने रखे थे। अभी फिलहाल उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं और क्या-क्या समस्याएं निकलकर सामने आई हैं इसके बारे में जान लेते हैं। बड़े ही सूझवान हैं हमारे मकसूद अहमद जी। वो व्यापारियों की हर समस्याओं को पर्सनली रूप से सुनने के आती हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे व्यापारियों को भी बहुत खुशी हुई कि उन्होंने बड़े ही दिल से सुनी हर समस्या। एक तो कैटल फ्री हांसी मांग रहे हैं हमारे हांसी के व्यापारी कि कैटल फ्री हांसी हो जाए, जैसे डीजीपी ने प्लान किया था, पीछे हिसार में प्लान है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे मकसूद अहमद जी से ये समस्या रखी। और दूसरी समस्या रखी कि शहर में ड्रग्स की जो समस्या है उसको भी दूर किया जाए, चोरियों की समस्याएं हैं छोटी छोटी उनको भी दूर किया जाए। और भी व्यापारियों ने कुछ ऐसी समस्या रखी जिससे व्यापारी थोड़ा सा क्षतिग्रस्त थे, जैसे कि मेन पॉइंट्स की बजाय इंटरनली पॉइंट्स पे रखकर पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था व्यापारियों को। तो उन्होंने व्यापारियों ने ये भी कहा कि इन पॉइंट्स से हटाकर मेन पॉइंट्स पर सीलिंग प्लान चलाया जाए ताकि व्यापारियों को वो दिक्कत ना हो, कोई भी व्यापारी अपने ग्राहकों से परेशान ना हो, ताकि ग्राहक इजिली एंट्री कर पाए बाजार में। थैंक्स। हम देखें तो पशुओं की काफी ज्यादा आवारा पशु काफी ज्यादा समस्या है, हर कॉलोनी की समस्या है, हर रोड की समस्या है। तो इसका निवारण क्या आश्वासन दिया गया है इस पर? समस्या तो बहुत बड़ी है, यानी हर मोहल्ले हर गली में 15-15 20-20 गायें जानवर खड़े रहते हैं और आते जाते को बहुत नुकसान करते हैं। काफ़ी नुकसान हो चुका है, 2-3 एक्सीडेंट भी मोटे हो चुके हैं, कोई 2-3 बंदे मर भी चुके हैं इनमें। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, अब इनके ऊपर एक्शन होगा। कई अवैध डेयरियाँ चल रही हैं, वो छोड़ देते हैं सुबह पशुओं को, फिर शाम को वो बेल्टों से मार के ले जाते हैं, दूध निकाला छोड़ दिया, यानी कि नहीं पाल सकते तो तुम उनको छोड़ दो उनको। अब एसपी साहब ने यही आश्वासन दिया है कि यहाँ भी जितने भी अवैध डेयरियाँ हैं जो उनकी नॉलेज में आई हैं या उनकी जो सीआईडी होगी वो अपना नॉलेज में लेगी, उन अवैध डेयरियों पे एक्शन लिया जाएगा। और जितने भी बाकी जो एसपी साहब ने कहा अतिक्रमण के लिए दुकानदार भाई से भी रिक्वेस्ट करी है कि वो भी अपना हिसाब से रहें, नहीं तो फिर अतिक्रमण की तो सबको समस्या रहती है, आम आदमी को भी, जो बाजार में आता है कस्टमर को भी, स्कूली बच्चों को जो छुट्टी होती है दोपहर के टाइम या सुबह बच्चे जाते हैं, काफ़ी दिक्कत होती है उनको। एसपी साहब ने यही आश्वासन दिया है कि यहाँ भी मिलकर सारे रहोगे तो अच्छी बात है। और व्यापार मंडल ने भी पूरा सहयोग दिया है, एसपी साहब को कहा है कि व्यापार मंडल आपके साथ है और जो भी आगे से मीटिंग होती रहेगी, आज एसपी साहब ने बुलाया था, और आगे भी ऐसा पुलिस और पब्लिक की मीटिंग होती रहे, दोनों के मन में जो भी हो एक दूसरे के प्रति यहाँ भी कुछ विचार देने हो या लेने हो, आदान प्रदान चलता रहे तो बहुत अच्छी बात है। हम सभी व्यापारी भाई हांसी शहर अनाज मंडी, सब्जी मंडी, उमरा गेट, बड़सी गेट, सभी शहर के व्यापारी भाई यहाँ पर इकट्ठे हुए। एसपी साहब ने हमारी समस्या को सुनी और पूरा आश्वासन दिया कि वो हमारी हर समस्या का समाधान करेंगे। मुख्य रूप से जो समस्याएं हैं वो आपके संज्ञान में पहले से ही है। ट्रैफिक की व्यवस्था है, अतिक्रमण है और नशे के जो सप्लाई होती है, ये 2-3 समस्याएं प्रमुख रूप से शहर की पुरानी हैं। हालांकि पीछे काफ़ी काम पुलिस प्रशासन ने किया है। चूँकि कप्तान साहब नए आए हैं, वो सारी समस्याओं को जानना चाहते थे और वो सहयोग भी चाहते थे और अपना प्रयास भी करने के लिए उन्होंने कि किस दिशा में कर सकते हैं इसके बारे में व्यापारियों से सुझाव दिया है। मैं समझता हूँ कि शीघ्र ही इस पर जिस प्रकार से पहले से काम हुआ है और तीव्र गति से इसमें काम होगा और शहर को राहत मिलेगी। चैनल का धन्यवाद करता हूँ। हमारी मेन समस्या तो है बरसी गेट बार, 15-15 पुलिस वाले वहाँ खड़े हो जाते हैं और दुकानों पे गायक नहीं चढ़ता, बिल्कुल भी डरते हैं गायक, क्यों चालान काटते हैं। वहाँ जितने भी मोटरसाइकिल वाले पहले पीछे चले जाते हैं, वो दुकानों पे आते नहीं। हमारी मेन सबसे ही है, हमने तो यही रखी है एसपी साहब से, एक बरसी गेट और एक उमरा गेट, शहर के बीच नाका ना लगे, जाकि चालान ज़्यादा कटेंगे तो दुकानदार मतलब गायक नहीं चढ़ेगा दुकान पे। तो हमारी कई समस्या, जैसे हमने नशे की, ये गुमों वाली कई समस्या हमने एसपी साहब से रखी है और नाके उन्होंने बाहर लगाने के लिए कहा है। तो हमारी तो यही समस्या है, बरसी गेट बाहर वाली ये समस्या रखी है बड़ी। एसपी साहब को शिकायतें बताई गई, उनकी तरफ से क्या कुछ सुझाव दिए गए और क्या बातें रखी गई?
उन्होंने पहले तो उनका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि पूरा हांसी का दामोदर जो उनके कंधों पर है, और जो हांसी हमारा इतना पिछड़ा हुआ था उनका हमें पूरा विश्वास है कि वो इनको काफ़ी हद तक सुधारेंगे, हांसी बहुत सुधार करेंगे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सबसे पहले यहाँ पे जो नशा बिक रहा था आधा तो ख़त्म कर चुके हैं, आधा वो ख़त्म कर देंगे, और जो आवारा पशु हैं उनकी भी रोकथाम के लिए पूरा का पूरा हमारा सबका सहयोग करेंगे, यहाँ से ख़त्म करेंगे आवारा पशु। हमने भी यही कहा है कि हमारी जहाँ भी ज़रूरत पड़े हम बढ़ चढ़ कर उनका साथ देंगे। पूरा व्यापारी लोग, हम मैं लेडीज़ होने के नाते भी उनका पूरा साथ दूंगी, और उन्होंने भी कहा है कि हम भी आपका पूरा साथ देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज एसपी साहब से पूरे हांसी के जो व्यापारी हैं मेन वो मिलकर आए हैं। आज एसपी साहब ने सब व्यापारियों की मीटिंग ली थी और बहुत अच्छे तरीके से एसपी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बात सुनी व्यापारियों की। हमने जो अपनी मांगें रखी, चाहे वो पशुओं की थी, चाहे वो बंदरों की थी, चाहे अतिक्रमण की थी, या कुछ नशे के लिए थी, या कुछ पुलिस प्रशासन के लिए भी हमने कहा कि हम ये चाहते हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन और व्यापारी जिनका जो कि एक है, व्यापारी की पुलिस प्रशासन के बगैर नहीं चलती और पुलिस प्रशासन की व्यापारी नहीं चलती। हम ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन और व्यापारी सदा एक रहे। इसके लिए भी हमने पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी अपना रवैया, कोई गलत करता है व्यापारी तो रवैया सुधारेंगे। अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कोई शिकायत आती है तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई कोई ऐसा ना हो कि जिसमें व्यापारी में या पुलिस प्रशासन मतभेद हो। एसपी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से हमें मतलब है कि संतुष्ट किया है कि जो हमारी मांगे हैं पूरी की पूरी मांगे तुम्हारी हाँ जी, व्यापारी को संतुष्ट किया है। जो तुम्हारी मांगे हैं, खासकर जो महिलाएं वगैरह या जेंट्स नशा बेचते हैं, इस पे वैसे डीएसपी साहब ने पहले भी मतलब है कि बहुत ही इस चीज़ में तो कंट्रोल किया है डीएसपी साहब ने। इसके लिए डीएसपी साहब का भी धन्यवाद। और मैं कहूँगा, एक डीएसपी साहब से और भी निवेदन करूँगा कि कई बार हमारे पुलिसकर्मी जो कहीं छापा मारने जाते हैं किसी के लिए भी, तो वो गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए जाते हैं। इतने में पहले ही चाहे वो नशे वाला हो चाहे कोई चोर हो, पहले भाग लेता है। मैं ये चाहता हूँ कि उनको सादी वर्दी में, नशे वालों को खासकर मेरी डीएसपी साहब से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि सादी वर्दी में उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो बहुत अच्छी बात है। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो भी मीटिंग रखी गई थी एसपी साहब से आप मुलाकात कर आए हैं, तो ये जो समस्याएं आगे उनके सामने रखी गई हैं, इनका समाधान क्या लगता है आपको हो जाएगा जल्दी? बिल्कुल हो जाएगा। जैसा कि एसपी साहब ने बताया, उन्होंने हमें बुलाया था कि एक मीटिंग रखी थी पब्लिक के साथ, व्यापारियों के साथ, तो उन्होंने हमसे हमारी समस्याएं पूछी, जिसमें मेन समस्याएं हम सब ने यही बताई थी कि यहाँ पर जो नशा चल रहा है, जो ये चरस वगैरह ये बिक्री हो रही है आउटर एरियो पे, इस पर अंकुश लगाएं। एसपी साहब ने कहा कि इसके बारे में पहले भी अभियान चल चुका है और डीजीपी साहब ने इसके लिए पहले ही निर्देश दिए हुए हैं, तो वो कहते हैं कि इसके ऊपर तो पूरा अंकुश हम लगाएंगे। और इसके बाद सब व्यापारियों ने, सभी छोटे दुकानदारों ने, सभी छोटे ही दुकानदार हैं, छोटा सा हांसी है, तो सब दुकानदार भाइयों ने एक बात कही है कि जो शहर के अंदर जो नाके लगे हुए हैं जहाँ पर चालान काटे जा रहे हैं, कि उन एरियो पर चालान ना किए जाएं और आउटर एरियो में जा कर के, जैसे कि सार चुंगी है, बरवाला चुंगी है, यहाँ पर नाके लगाए जाए और यहाँ पर जितने चालान हो सकते हैं वो करो। अगर कोई अवैध है तो उसके ऊपर चालान करो, शहर के अंदर चालान मत करो, ताकि जो कस्टमर हैं वो दुकानों तक पहुँच सके और छोटे दुकानदार अपना काम कर सके। तो इस पर एसपी साहब ने कहा है कि हम इसके ऊपर पूरा काम करेंगे, और हमने जितनी भी हमारी समस्या रखी हैं वो बड़ी ही शिद्दत से वो समस्याएं सुनी हैं, और मेरे को इस चीज़ का पूरा यकीन है कि एसपी साहब हमारी सब समस्याओं के ऊपर काम करेंगे। तो आप सुन सकते हैं पूरी बात। आज जितने भी व्यापार मंडल के लोग थे, हांसी के जितने भी व्यापारी थे, क्रांतिकारी संगठन के जितने भी मेंबर्स थे, सब यहाँ पर पहुंचे थे और हांसी शहर में जो भी समस्याएं निकलकर सामने आ रही है उनको एसपी साहब तक रखा है और जल्द से जल्द इन समस्याओं का निवारण होगा, इसकी होप यहाँ पर इन्होंने लगाई हुई है। इस वीडियो को फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जुड़े रहिए मेन मुद्दा है में। धन्यवाद।